हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीम खेरवेल मेडिकल सेंटर से। एक न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, जिसके लिए सब लोग शॉक्ड हैं, वो है शेफाली जरीवाला, जो सुपर मॉडल रही हैं, सुपरस्टार रही हैं, उनकी सडन डेथ। इसके पीछे बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या रीज़न हो सकता है डेथ का? कुछ बातें जो सामने आई हैं, शी वॉज फास्टिंग ऑन दैट डे। शाम में जाकर उन्होंने कुछ खाना खाया जो एक दिन पुराना था, और उसके बाद उन्होंने कुछ विटामिन सी एंड ग्लूटाथाइन के ड्रिप लिए, एंड लेटर ऑन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी एंड शी एक्सपायर्ड। अब एक चीज और जो सामने आती है, शी ऑल्सो हैड एपिलेप्सी, जो उनको 15 साल की उम्र से हो रही थी और जो वेल कंट्रोल थी, और पिछले 9 साल से उनको एपिलेप्सी का कोई अटैक नहीं आया। इन सब बातों को देखते हुए बहुत सारी बातें सोची जा सकती हैं, कही जा सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा है कि आईवी विटामिन सी और ग्लूटाथाइन तो इसका कारण नहीं है। फ्रेंड्स, एक तो मैं आपको बताऊं, कुछ बातों को समझना जरूरी है। एक तो शेफाली जी ने जो ये विटामिन सी और ग्लूटाथाइन के इंजेक्शंस प्रोक्योर किए थे, वो किसी वेबसाइट के थ्रू किए थे। दीज विटामिन्स वर नॉट मेड इन अ प्रॉपर कंपनी और फार्मा ग्रेड कंपनी। ये बात समझना है, कोई भी आईवी ड्रिप जब आप लेते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक होना बहुत जरूरी है। अगर वो फार्मा ग्रेड का ड्रग नहीं है तो उसमें कोई भी कंटामिनेशंस हो सकती हैं। दूसरी बात, जब ये मेडिसिन दी जाती हैं तो हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि इनको आप एक क्लिनिकल सेटिंग में दें। आप इनसे पहले एक प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, उनको मॉनिटर्स लगा के चेक करें, उनका पल्स कितना है, बीपी कितना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड शुगर कितना है। क्योंकि विटामिन सी और ग्लूटाथाइन ना केवल आपका बीपी ड्रॉप कर सकते हैं, ये आपका ब्लड शुगर भी डाउन कर सकते हैं। एंड शी वाज फास्टिंग ऑन दैट डे। दैट्स वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी आईवी मेडिसिन का, किसी भी ड्रग का आपको रिएक्शन हो सकता है, और ग्लूटाथाइन में खास करके जस्ट लाइक एनी मेडिसिन, अगर हम आईवी देते हैं तो अगर इसका रिएक्शन होता है तो उसको आपको इमीडिएटली ट्रीट करना होता है। उसके लिए मेडिसिन होती हैं, एस्पॉलिन होती है, एविल होती है, देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन, जिससे हम उस रिएक्शन को, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन को रोकते हैं। तो ये कहना कठिन है कि क्या वो एक एनाफिलेक्टिक रिएक्शन था जो उस मेडिसिन की वजह से उनको हुआ, क्या उनका बीपी गिरने का क्या रीजन था, बट इन कैन बी ड्रग रिएक्शन जो इन दवाइयों से उनको हुआ हो। अब ये बात समझना कि ये ड्रग रिएक्शन किसी भी आईवी ड्रग से हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो विटामिन सी हो, ग्लूटाथाइन हो। अपने आप में ये ऐसी दवाइयां नहीं हैं जो हमारे हार्ट पर असर डालें या कभी कार्डियक डेथ कॉज करें या कुछ ऐसी मेजर कॉम्प्लिकेशन कॉज करें। बट अगर आप उनको विदाउट सुपरविजन देते हैं या उनकी क्वालिटी ठीक नहीं या उनसे रिएक्शन होता है, तो कभी कभी ये इंसिडेंसेस हमारे सामने आ सकते हैं। तो जब भी ये मेडिसिन ली जाती हैं, वी शुड डू अ प्रॉपर मॉनिटरिंग। आईवी मॉनिटरिंग शुड बी डन। इनको सैलून्स पे या घर पे ना लें, प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ लें। अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसको इमीडिएटली हैंडल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समटाइम्स दिस ड्रग रिएक्शंस कैन बी डेंजरस। एक बात और, अगर आप ये आईवी ड्रिप्स ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होना बहुत जरूरी है। जिसे मैं आपको मालूंगा, हमारी बॉडी में एक एंजाइम होती है G6PD। अगर आप हाई डोज विटामिन सी ले रहे हैं तो G6PD एंजाइम को चेक करना जरूरी है। G6PD एंजाइम अगर आपकी बॉडी में कम है और आप हाई डोज विटामिन सी लेते हैं या हाई डोज के कुछ विटामिन लेते हैं, तो आपकी बॉडी में रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं, हीमोलिसिस कर सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टिगेशंस होना, जो डॉक्टर्स हैं जो आपको आईवी ड्रिप्स दे रहे हैं, अगर वो क्वालिफाइड हैं तो आपको आईवी विटामिन देने से पहले आपका G6PD लेवल जरूर चेक करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, आपका ब्लड शुगर चेक करेंगे। अगर वो ठीक नहीं है तो अकॉर्डिंगली उनको करेक्ट किया जाएगा या आपको कुछ खाने के लिए बोला जाएगा, और तब ये मेडिसिन आपको दी जाएंगी। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। एक बात और जो हमें समझना है, शेफाली जी ने ये विटामिन और जो ड्रिप्स लिए, ये घर में एक मेल नर्स, जिसके बारे में अभी तक कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उनको बुला के घर पे लिए। टू द नॉलेज सो फार ही वॉज नॉट अ क्वालिफाइड डॉक्टर, नॉट अटैच्ड टू एनी हॉस्पिटल। वो फ्रीलांसिंग में सोशल मीडिया पे
इन सब मेडिसिन को सेल करता था। इससे अधिक अभी कोई और जानकारी नहीं है। तो आई डोंट थिंक इससे पहले उनको मॉनिटरिंग की गई, उनका पल्स, बीपी, ब्लड शुगर ये सब देखा गया, और वो बिना मॉनिटरिंग के अगर हम मेडिसिन और ड्रग्स देते हैं तो दैट कैन बी लिटिल डेंजरस। फ्रेंड्स, माय ओनली थिंग इज एनीथिंग कैन बिकम अ पॉइजन अगर आप उसको ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कोई भी दवाई आपके लिए खतरनाक हो सकती है अगर उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये चीज हेयर ट्रांसप्लांट पे भी लागू होती है, ये चीज किसी भी चीज पे लागू होती है। तो कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप लें तो एक तो प्रॉपर अंडर मेडिकल केयर लें, प्रॉपर फैसिलिटीज लें जहाँ पर पूरा उसकी जांच हो, ट्रीटमेंट लेने से पहले, ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग आपका पूरा चेकअप हो, एंड यू आर इन द सेफ हैंड्स इफ यू आर गोइंग फॉर दिस ट्रीटमेंट्स। कुछ डॉक्टरों का ये भी कहना है क्योंकि उनको एपिलेप्सी थी, और एपिलेप्सी कभी कभी प्रेसिपिटेट कर सकती है और वो सडन डेथ भी कॉज कर सकती है। इस पे भी कुछ लोगों का विचार चल रहा है। तो अभी तक बहरहाल हम ये नहीं बोल सकते कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, क्यों हुई, कैसे हुई, लेकिन जो लोगों की थॉट्स चल रही हैं अभी एंटी एजिंग ड्रग्स और मेडिसिन को लेके, उसके ऊपर जो क्लैरिफिकेशंस मैं देना चाह रहा हूं, दैट आई हैव क्लैरिफाइड। धन्यवाद।